हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीयू बीएड थर्ड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है और थर्ड राउंड में मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सीट्स कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। जैसे हमारे पास ये एक लॉगिन आईडी है, तो इनको फर्स्ट 2 राउंड्स में कोई भी सीट नहीं मिली, लेकिन थर्ड राउंड में इनको राज राजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में कॉलेज है, इनको अलॉट हो चुका है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हो चुका है उन सभी को मैनी कंग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे आपको ये सिंबल दिख रहा होगा क्रॉस का, तो ये क्यों आ रहा है? तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप थर्ड राउंड के बाद आप शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। फोर्थ राउंड में आपके पैसे लगेंगे 5,000 रुपये, अन्यथा आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये यहाँ पे साइन आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे दिया है, इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल के, और जैसे ये कैंडिडेट हैं इनको 57 मार्क्स थे इनको, और ये अनरिजर्व कैटेगरी से थे, तो इनको सीट मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी से, अनरिजर्व ओपन से थे ये, बिल्कुल इनके 57 मार्क्स पे इनको गवर्नमेंट सीट मिल चुकी है। एचपी कोटा अनरिजर्व, ओके। स्ट्रीम इनकी आर्ट्स थी, तो आर्ट्स में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि काफ़ी सीट्स आर्ट्स में वेकेंट है अभी मैक्सिमम कॉलेज में, तो आर्ट्स स्ट्रीम वालों को काफ़ी चांसेस हैं, आराम से सीट मिल जाएगी थर्ड राउंड में। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सीट मिल भी गई होगी। तो आपको जब अब 2 दिन आपके पास हैं, यानी एक तो कल 8 सितंबर और 9 सितंबर, ये 2 दिन आपको कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है कॉलेज में। आपको क्या ले जाना है साथ में? एक तो ये जो पूरा प्रिंट है जो आपको मिला है, इसका प्रिंट करके ले जाना है ये डॉक्यूमेंट, और साथ में 10th और +2 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो ग्रेजुएशन की, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी ले जा सकते हैं, जो भी आपने फिलअप किया है, ओके। इसके बाद अगर आपका SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है रिजर्व कैटेगरी का, वो ले जाना है। हिमाचली बोनाफाइड आपको ले जाना है। अगर आपका अदर स्टेट का कोटा इसमें तो नहीं है, ताकि थर्ड राउंड में तो वो एलिजिबल नहीं थे। हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट, लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट आपको, अगर आपका गैप है तब आपको वो मिलेगा, बनाना पड़ेगा तहसील से। अगर आप रनिंग स्टडी में थे इससे पहले, आप किसी और कॉलेज में थे, तो आप उस कॉलेज से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा आपको, ओके। एप्लीकेशन देनी है आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट साइज 2 फोटोज आपको ले जाने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोज, और EWS सर्टिफिकेट, अगर आपका EWS कोटा है तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है। एक्स सर्विसमैन का कोटा है तो एक्स सर्विसमैन का जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ओके, जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो आपको यहाँ पे टैग करने हैं। After the college has verified your documents, you are required to deposit a portion of your fee, that is 7,056 रुपए, ओके। ये प्राइवेट कॉलेज का है। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं उनको 5,000 रुपए सब फीस पे करनी है, और जो प्राइवेट कॉलेज के हैं उनको 7,056 रुपए फीस पे करनी है। ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड यूजिंग योर ओन लॉगिन आईडी, ओके। आपकी लॉगिन आईडी के थ्रू ही आपको 7,056 रुपए फीस पेमेंट करनी है, ओके। इसके बाद जो कॉलेज है, कॉलेज विल चार्ज एन अमाउंट ऑफ 25,000 एट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडमिशन फीस डायरेक्टली फ्रॉम द कैंडिडेट्स। बाकी कैंडिडेट्स से, यानी कि आपसे कॉलेज डायरेक्ट आपसे 25,000 रुपये फीस लेंगे। इनको आप बाद में भी दे सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 9 तारीख को ही देने। 25,000 आप बाद में भी दे सकते हैं। मेन जो है ये 7,056 रुपये आपके 9 तारीख से पहले आपको ऑनलाइन अपनी आईडी के थ्रू वेबसाइट पे आपको पे करने हैं, जो कि यूनिवर्सिटी को जाएंगे। ये आपकी फर्स्ट फीस का एक छोटा पार्ट है, ओके। इनकी जो 7,056 रुपये है ये आपको 9 तारीख तक पे करने हैं। इसके बाद ही आपकी एडमिशन जो है कि प्रोसेस पूरी होगी। यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं, ओके। अदर नंबर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि 10 से 5 बजे तक ही एप्लीकेबल, यानी इन पे रीच होती है, बाद में ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो 10 बजे से 5 बजे तक आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। आप हमसे भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप हमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर पाएंगे। इनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फर्स्ट कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, तो फर्स्ट कमेंट में भी आप इन सभी का लिंक मिल जाएगा, तो आप अभी हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है इस राउंड में भी, और यानी कि जिनको फर्स्ट 3 राउंड में, ना फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, ना सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, ना थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, किसी भी काउंसलिंग राउंड में आपको सीट नहीं मिली है अगर, तो आप फोर्थ राउंड में एप्लीकेबल हैं। फोर्थ राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। जिनको थर्ड राउंड में सीट मिल चुकी है वो अब फोर्थ राउंड में अगर जाएंगे तो उनको 5,000 रुपए फीस लगेगी उनकी, ओके। जिनको थर्ड राउंड में सीट मिल चुकी है वो थर्ड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन ले लें, ओके।
उसमें एडमिशन ले लें। देखिए जो मैं कह रहा हूँ 5,000 की बात, इसका जो है यहाँ पे दिया गया है नोट में कि दोज कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड सीट्स, जिनको सीट अलॉट हो चुकी है बट हैव नॉट ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, जिनको सीट मिल चुकी है फर्स्ट 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग में लेकिन उन्होंने सीट ज्वाइन नहीं की है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द 4th एंड subsequent rounds of counseling have to apply afresh with the counseling fees of 5,000 rupees नॉन रिफंडेबल यहाँ पे लिखा है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। ओके, जिनको पहले 3 राउंड में सीट मिल चुकी है उनके 5,000 रुपये लगेंगे अगर वो इंटरेस्टेड हैं 4th राउंड में जाने के लिए। इसलिए आप जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन ले लें। और इसके बाद अगर बात करें 4th राउंड की, अगर 4th राउंड के शेड्यूल की बात करें, 4th राउंड या करेक्शन कम मॉपअप राउंड इसका नाम है, क्योंकि इस राउंड में आपको ऑप्शन मिलेगा करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि अगर किसी के फॉर्म भरते टाइम गलती से फॉर्म में करेक्शन हो गई है, यानी मैक्सिमम का गलती क्या है, मैक्सिमम की गलती है कि उनका जो एचपी कोटा है यानी जिसको एचपी बोनाफाइड कहते हैं, वो एचपी बोनाफाइड में नो सेलेक्ट हो गया है। अब वो अदर कैटेगरी अदर स्टेट की बोनाफाइड में वो काउंट किए जा रहे थे, जिससे उनको जो कॉलेज अलॉट हुए वहाँ पे एडमिशन नहीं मिली। अब इस केस में जिनको एडमिशन नहीं मिली, अब वो एचपी कोटा या एचपी बोनाफाइड उस ऑप्शन को यहाँ पे सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी नेम की मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक है, वो आप 4th राउंड में करेक्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए 4th राउंड है करेक्शन के लिए, जिनके भी फॉर्म में करेक्शन करने के लिए है। और जिनको सीट नहीं मिली है फर्स्ट 3 राउंड में, वो तो इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए 10 तारीख को डिस्प्ले कर लेंगे ये वेकेंट सीट्स की लिस्ट। जो 3rd राउंड के बाद जो सीटें खाली बचेंगी वो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। और 10 तारीख को ही 4 बजे से 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन आपके पास होंगे। 2 दिन आप अप्लाई कर पाएंगे, कॉलेज प्रेफरेंस दे पाएंगे 4th राउंड के लिए। और 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग का डिस्प्ले। एंड नो 13th को नहीं आएगा, 13th को तो डिस्प्ले ऑफ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऑफ एचपीयू आएगी। 15th को आपका रिजल्ट आएगा, डे ऑफ एलोकेटेड कॉलेज थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। ओके, 15 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा और 16 से 17 तारीख को 2 दिन आपको मिलेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉलेज में। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने क्वेश्चन हमें पूछ सकते हो, काउंसलिंग से रिलेटेड, वैकेंट सीट्स या प्रेफरेंस से रिलेटेड, या कोई भी आपका डाउट है। ओके, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको सीट मिल चुकी है फिर भी सीट कमेंट कर जरूर करें कि आपको कॉलेज मिल गया है, नहीं मिला है, और इतने मार्क्स पे कॉलेज मिला, नहीं मिला, कौन सा कॉलेज मिला, किसके लिए अप्लाई किया था, जिससे और कैंडिडेट्स को भी एक हेल्प मिल जाती है, जनरल आइडिया मिल जाता है कि सीट मिली या नहीं मिली। ओके, एंड वीडियो को लाइक करें, और किसी के अगर आपके फ्रेंड की काउंसलिंग है तो उसके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।